हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, यहाँ पे आज है सैटरडे, और सैटरडे का है संतान सप्तमी का मेरा व्रत। तो हमारे यहाँ संतान सप्तमी में मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ करने। वैसे पड़ोस में कई लोग करते हैं, लेकिन मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो 12 साढ़े 12 बज चुका था दिन में, और ये पूजा ना ये हो या हाथ छठ की हो, 12 बजे के पहले नहीं होती है दोपहर को। तो हम लोगों के यहाँ यही मानता है कि 12 बजे के पहले हाथ छठ या संतान सप्तमी की पूजा नहीं होती है। तो मैंने साड़ी पहन लिया है और कंघी कर लिया है। बाल नहीं धुला था आज, क्योंकि सैटरडे था। सैटरडे को मैं बाल नहीं धुलती हूँ, तो बालों में तेल वगैरह सब लगा था, तो ऐसे ही चोटी कर ली थी सिंपल सी। और मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो बेटी ने पूजा किया, और बेटी से मैंने पूजा करवाया। तो यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा होती है संतान सप्तमी में। तो भोलेनाथ को भी रख लिया है, और गोबर के, गाय के गोबर के गौरी गणेश भी हमारे यहाँ, कोई भी पूजा होती है तो हम लोगों के यहाँ गाय के गोबर की कोई भी व्रत वाली पूजा होती है, तब हमारे यहाँ गाय के गोबर की गणेश जी और गौरी जी बनाई जाती हैं। तो गौरी गणेश बना दिया है, पान के पत्ते में रख के, सुपारी रख के, और फिर उनको भी नहला रहे हैं फूल से, पानी से नहलाया, और फिर उसके बाद कच्चे दूध से नहलाया। कच्चे दूध से नहलाने के बाद फिर बस इनकी एक सिंपल सी ही पूजा करनी होती है। ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं ये वाली पूजा करनी है। तो बेटी को मैं बताती जा रही हूँ जैसा जैसा जो भी करना है। तो उसने पूजा करके रख दिया था, और अब सुननी है हम लोगों को कथा। तो कथा के लिए मैं फ़ोन से ही कथा लगा लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि किताब मंगा लूँगी, लेकिन किताब कई जगह देखा लेकिन मिली नहीं। इन्होंने देखा कई जगह पर मिली नहीं, और यहाँ परिक्रमा में ही किताबें मिलती हैं, तो जब मैं परिक्रमा जाऊँगी तो लाऊँगी ज़रूर। अभी पहले याद ही नहीं था, हो जाता है ना, एक साल में व्रत आते हैं तो किताब भूल जाता है। तो मैं मोबाइल से ही इसकी कथा सुन लूँगी। और संतान सप्तमी का व्रत संतान के लिए रहा जाता है, अपने बच्चों के लिए एक माँ रहती है, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, और बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, आगे बढ़ें, इसलिए संतान सप्तमी का व्रत रहा जाता है। और हर छठ का भी बेटों के लिए ही रहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया था, मोबाइल में चालू करके रख लिया था कथा संतान सप्तमी की, और मैं बोल रही हूँ बेटी से कि थोड़ी सी अक्षत दे दो और फूल दे दो, तो मैं भी सुन लूँ। और बेटी तो बैठी ही है, क्योंकि उसने तो पूजा ही किया है। तो वो सब कर रही थी, और यहाँ पे कथा शुरू हो गई है, तो हम लोग सुन रहे हैं कथा। और किसके किसके यहाँ संतान सप्तमी रही जाती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस व्रत को में ना दिन में 7 पुआ ही खाए जाते हैं, मतलब 7 पूजा के लिए बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और 7 अपने खाने के लिए। फिर वहीं पूजा वाली जगह में सब रख के और पूजा कर लिया जाता है। फिर जो 7 पुए पूजा वाले होते हैं, वो आप पंडित से अगर पूजा करवा रहे हैं तो पंडित जी को दे दीजिए। अगर लड़की से या किसी से भी करवा रहे हैं तो उनको दे दीजिए, कन्याओं को दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए। और उसके बाद फिर जो 7 पुए होते हैं ना, वो खुद खाने होते हैं। दिन भर में आप कितनी टाइम भी खा सकते हैं। अब यहाँ पूजा हो चुकी है, तो यहाँ पे पूजा मैंने करवा ली है। अब हो रहा है हवन। तो जो ये हवन की वेदी है ना, छोटी छोटी, वो जो बड़ी वेदी थी ना, उसको मैंने पानी से तुड़वा के अम्मा से, और मैंने कहा छोटी छोटी बना दो। और वो बहुत बड़ी हुई, जो मैंने ठंडियों में बनवाई थी, वो बहुत बड़ी बन गई थी। तो इसमें 7 पुआ का हवन किया जाता है। वैसे घी गुड़ का भी मैंने हवन करवाया था इसमें। और जो 7 पुए थे, तो 7 पुए, हाँ, भगवान को जो प्रसाद में लगाए हैं पुआ, उनका हवन 7 पुआ को थोड़ी थोड़ी तोड़ तोड़ कर सकते हैं, नहीं
नहीं तो फिर जो अपने खाने के लिए हैं उनमें से सातों पुओं को तोड़-तोड़ कर सकते हैं। पर पुआ का हवन किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने सातों पुआ जो पूजा में रखे थे, उन्हीं सातों पुआ का हवन करवा दिया है मैंने। और फिर मैंने बाद में कहा कि जो घी गुड़ रखा है इसका भी हवन कर दो, तो उसका भी हवन कर रही है आशु। और आज आशु को स्कूल भी नहीं जाने दिया था, इसलिए मैंने कहा स्कूल से फिर तुम लेट आओगे, 2 बज जाएगा और फिर पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे बस करवा दिया मैंने, जैसी भी बनी पूजा। हवन करने के बाद आरती किया, और आरती करने के बाद भगवान से ना प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी मुझसे जैसी भी पूजा बनती है मैंने कर दिया, अगर कहीं पर भी कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हम तो आपके बच्चे हैं, आप तो जगत के पालनहार हैं, तो आपसे की पूजा करने लायक नहीं हैं हम। हमसे तो जैसा भी जितना बनता है वैसे बस हम कर देते हैं, आपका करने लायक कोई नहीं है प्रभु। और ऐसे विनती करके उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और हवन के बाद अब मैं करवाऊँगी आरती। हम घंटी बजा दे, चाहे डमरू बजा दे, चाहे घंटी डमरू कहाँ जी, तो शंख सोना। पूजा हो चुकी थी। अब ये है नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का। तो सुबह मैं उठ के सबको चाय वाय वगैरह बना रही थी। मैं नहा चुकी थी, क्योंकि इस संतान सप्तमी के व्रत के बाद अगले दिन फिर ये होता है कि सुबह जल्दी नहा लो। तो फिर मैं नहा ली थी। तो अम्मा फिर बोली कि गेहूँ में फटके ले रही हूँ। मैं आ गई थी सीधी किचन में, और किचन में चाय नाश्ता किया, बनाया और चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। तो लंच में मेरा रहेगा सीधे दाल चावल रोटी। और क्योंकि कल का व्रत था तो आज थोड़ी लगता है कि नमक जल्दी से खाओ। तो यहाँ पे चावल बन गए हैं, दाल बन के रेडी हो चुकी है, और दाल फ्राई कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे दाल फ्राई हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दाल में तड़का लग गया है, फ्राई हो चुकी है। और ठंडियों में ये होता है कि मटर वगैरह है तो मटर वगैरह डाल देती हूँ, नहीं होता तो कुछ नहीं, ये तो सब पड़ ही गया, टमाटर प्याज मिर्ची वगैरह। तो दाल को फ्राई कर लिया है, और दाल निकाल के चावल बन गए थे। फिर रायता बनाया मैंने। तो यहाँ पे दही रखा था मेरे पास, उसी दही को फेंट कर मैंने रायता बना लिया है। और रायते में मैंने मसाला कुछ नहीं आज डाला, नमक बस डाला है, बाकी तड़का लगा दिया है, क्योंकि मसाला मैंने पीसा नहीं था। और पिताजी हैं तो पिताजी को खाने की थोड़ी जल्दी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने रायते में मसाला भून के नहीं डाला, वरना मैं रायते में मसाला अलग से भूनती हूँ और फिर डालती हूँ। तो खाना बन के मेरा रेडी हो चुका था, और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही थी। तो जल्दी-जल्दी में ये था कि मैं स्टैंड में फ़ोन नहीं लगाई थी, बेटी को बोल दी कि तुम फ़ोन ले लो, क्योंकि काम भी था और खाने की भी जल्दी थी। तो फिर यहाँ पे मैंने बस रोटी बनाई, और आज का लंच मेरा यही रहा कि दाल फ्राई, रोटी और चावल। और ये मैंने गाय के लिए रोटी निकाल दी है पहले, जो कि मैं सेंकती नहीं हूँ, तवा में ही सिक जाती है वो रोटी, और तवा में सेंकने के बाद मैं उसको निकाल के रख देती हूँ, तो वो गाय के लिए हो जाती है। और फिर ये सबके खाने के लिए बन रही है। तो ये खाने के लिए रोटी बन रही है, और उसके बाद बस लगाऊंगी मैं थाली। और बस आज का लंच मेरा यही था लंच। और ये ना 2 दिन की क्लिप जुड़ी है, संतान सप्तमी की और अगले दिन की संडे की भी। तो
यहाँ पे दाल चावल रायता बन के रोटी रेडी है और अभी मैं थाली लगाऊंगी। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हम अपना डेली रूटीन जो भी होता है वही दिखाते हैं। अलग से क्या रोज़ लेके आएँ, अलग से नई नई चीज़ें नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में वही रहता है जो डेली हम करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद आप सभी का। और हाइप ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हम लोगों का मनोबल बहुत बढ़ता है, तो आप लोग हेल्प करिए हम लोगों की, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मैं लगाऊंगी थाली। तो यहाँ पे मेरी रोटियां बन चुकी थी और फिर मैंने लगा दी है थाली। तो थाली में रायता था, इसलिए मैंने अचार नहीं रखा, क्योंकि अचार भी खट्टा और रायता भी खट्टा था। तो दाल चावल रोटी और रायता यही दे दिया है, और उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। क्योंकि अभी हाथ धुल के ना रोटी बना के थोड़ी देर बाद फिर मैं भी खाऊंगी। खाना आना खाने के बाद, खाना खाया, बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया, खाना आना खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट किया, उसके बाद बर्तन किचन किया, उसके बाद आ गई थी मैं इधर रूम में। और रूम में ना खिड़की में काफ़ी धूल हो जाती है, जैसे कि रोड के किनारे घर होता है ना तो धूल हो ही जाती है। लेकिन इस समय बरसात में इतनी धूल नहीं होती है कि मुझे रोज़ पोंछना पड़े। पर ये है कि कभी कभार तो पोंछना ही पड़ता है 2-4-6 दिन में, क्योंकि धूल तो हो ही जाती है। अभी गर्मियों में ज़्यादा धूल हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या है ना कि चारों तरफ धूल ही धूल होती है, और फिर रोड के किनारे घर होने की वजह से और भी धूल अंदर आती है। तो उसको गर्मियों में तो ऐसा होता है कि मैं ना ये रोज़ पोंछूँ तो भी गंदा दिखता रहता है, सुबह पोंछूँ और शाम को जस की तस धूल हो जाती है। लेकिन आजकल क्या है ना कि आजकल ठंडियों में और बरसात में ऐसा नहीं होता है। बरसात में धूल जम जाती है तो रोड से उतनी धूल आ नहीं पाती है, और ठंडियों में भी ऐसा ही होता है कि धूल ज़्यादा नहीं आ पाती, जिस वजह से मुझे रोज़ नहीं खिड़की वगैरह पोंछना पड़ता है। पर हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार तो साफ़ कर ही लेना होता है, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे खिड़कियों को मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। एक रुमाल लिया है, उसमें थोड़ा सा उसको गीला कर लिया था और बस पोंछ दूँगी। और बालों को मैंने धुला था, संडे था इसलिए बालों को मैंने धुला था। बाल धुलने के बाद बालों को सुखाना था, तो फिर वो सूखे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही पहले खाना बनाते टाइम क्या हुआ था ना कि धुल तो मैं सुबह ही ली थी, खाना बनाने के पहले ही नहाई थी, नहाना होता है तो धुल ली थी। लेकिन खाना बनाते टाइम मुझे ना बालों को बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं। तो झड़ने की वजह से ना ये होता है कि कहीं खाने में एक बाल भी ना निकल आए, क्योंकि अगर खाने में एक बाल निकल आया ना तो पूरा खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए मैं बालों को खाना बनाते समय बांध कर रखती हूँ। तो इसलिए अभी मैंने खुला कर लिया था कि सूख जाएं बाल, तो बाल सूखे नहीं थे, तो मैंने सोचा खुला रहेंगे बाल तो सूख भी जाएंगे और काम भी होता जाएगा। तो बस वही सब जगह थोड़ा सा रुमाल गीला करके मारा, और बाल भी सूखते गए और काम भी होता गया। सारी चीज़ें हो गई और अच्छा भी लगने लगा। तो यहाँ
यहाँ पे मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, बेटा का रूम है ये। तो बेटे के रूम में ना इस रूम में बहुत टाइम से पेंट नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम 5 6 7 साल हो गया, 8 साल इस रूम में पेंट नहीं हुआ है। तो इस रूम में पेंट करवाने के लिए बार बार सोचना होता है, पर और चाहे जहाँ हो जाए इस रूम में जल्दी पेंट नहीं हो पाता। तो यही है कि बेटे के रूम में आई हूँ। वो जब से चला गया ना बाहर, तो उसके रूम में जब कुछ काम होता है तभी जाना होता है, नहीं तो नहीं जाती हूँ। और उसका कूलर है जो रखा था, वो एसी में नहीं सोता था, कूलर में ही सोता था। तो उसका जो कूलर रखा था तो उसमें भी थोड़ी बहुत धूल हो गई थी। तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि वो भी गंदा गंदा सा दिख रहा था। और रोज़ चालू होता था, भैया था, बेटा था, तो रोज़ चालू करता था, तो उस वजह से थोड़ी बहुत वो साफ़ हो ही जाता था। अभी 8 10 दिन 15 दिन से साफ़ भी नहीं हुआ है, तो गंदा हो गया था। तो इसको भी साफ़ कर दी। और उसके रूम में आओ ना तो थोड़ी बहुत उसी की याद आने लगती है। पर बच्चे हैं, अगर बाहर नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो उनका भविष्य कैसे बनेगा। सिर्फ अपनी खुशी के लिए अब बच्चों का भविष्य अगर अच्छा बन गया तो उसमें भी तो अपनी ही खुशी होती है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अगर बच्चों का भविष्य अच्छा बन गया, सबसे बड़ी दुआ तो माँ की यही रहती है, प्रार्थना की उसके बच्चों का अच्छा भविष्य रहे। अच्छा, ये सब चीज़ें अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। मेरे मिट्ठू को देखिए कि मेरा मिट्ठू ना सीधी तरह आ जाता है, सीधा वो फ़ोन लगा है ना स्टैंड में, तो वही फ़ोन के पास आने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।